सप्ताहांत इस बैठक में सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम लोगों ने संवाद के लिए जो बिंदु लिया है वह है प्रेम क्या है। यहाँ हिमालय की घाटी में बैठे हुए, तब जबकि पहाड़ की चोटियां वह ताजी बर्फ से ढकी हैं, चारों तरफ इस वादी में फूल खिले हुए हैं। मौसम अति सुहावना है सभी के लिए, पशुओं के लिए, पंछियों के लिए, इंसानों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। कीट पतंगों के लिए। तब जब यहाँ बैठे हुए पंछियों के कलरव की आवाज आ रही है, अन्य दिनों की अपेक्षा यह दिन व्यस्त नहीं है, इसलिए आसानी से थोड़ी दूर पर बहती नदी की आवाज भी, उसकी कलकल ध्वनि भी यहाँ पर आ रही है। फिजा में एक भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है। हम लोग प्रेम क्या है इसका अन्वेषण करने जा रहे हैं। जिस तरीके से सकल यह अस्तित्व संगीतमय है, लयबद्ध है, एक अंतरंगता, एक अंतर्ध्वनि, इनर ट्यूनिंग इस सकल अस्तित्व में व्याप्त है। हमारा जीवन उससे मरहूम है। हम विषय में प्रवेश करें। उससे पहले एक छोटी सी कविता है जो मैं आप सब लोगों से साझा करना चाहता हूं। कहो प्रेम, अब की मेरा क्या होना है। कहो प्रेम, अब की मेरा क्या होना है। कभी जब तुम उतरे मैं बादल हुआ। कभी जब तुम उतरे मैं बादल हुआ। अब भी मौज से उड़ता हूं, झूम के बरसता हूं। अब की कहो मेरा क्या होना है। कभी जब तुम उतरे मैं मानुस हुआ। कभी जब तुम उतरे मैं मानुस हुआ। अब भी मैं दुख के सागर में बुड़ता उतराता हूं। अब की कहो मेरा क्या होना है। कभी जब तुम उतरे मैं मिटा बुद्ध हुआ। अब भी मेरी गाथाओं के तट पर दुख बंधन खुलते जाते हैं। अब की कहो मेरा क्या होना है। कभी जब तुम उतरे मैं मिटा शून्य हुआ। कभी जब तुम उतरे मैं मिटा शून्य हुआ। मुझसे ही तो उठता समय चक्र।
मुझ में ही गिर जाता है। अब की कहो मेरा क्या होना है, कभी जब तुम उतरे मैं मिटा और मैं हुआ। कभी जब तुम उतरे मैं मिटा और मैं हुआ, मुझसे उगता यह सकल अस्तित्व फिर मुझ में ही खो जाता है। कहो प्रेम अब की जो तुम उतरे मिटकर मेरा क्या होना है। अब की जो तुम उतरे मिटकर मेरा क्या होना है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो जादुई आशय लिए हुए है, जादुई प्रभाव लिए हुए है, रहस्यात्मक अंतर्दृष्टि लिए हुए है। इसमें जो जानता है, जिसको पता है, वह भटक जाता है। जो नहीं जानता, जो सकुचाता है, जिसकी जुबान कपती है प्रेम का नाम लेने पर, वह थोड़ा थोड़ा जानता है। और जो प्रेम के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है और कुछ कामना नहीं करता, वही कहे तो ठीक ठीक से जानता है। प्रेम में होना कुछ नहीं है, मिटना सब कुछ है। कुछ ऐसा ऐसा प्रेम, हम कुछ ठीक ठीक कह नहीं सकते हैं, लेकिन जो अधिकतम कहा जा सकता है वह है मिटना ज्यादा है, पाना न के बराबर है। हाँ, यह मिटना हमारे तई, यह कुछ न पाना हमारे तई, हमारे हिसाब से। हमारा जैसा जीवन है, जिस तरह से हमारे संबंध है, उसमें सब कुछ मिटता है। यदि हम प्रेम का प्रश्न उठाएंगे, हृदय में प्रेम का प्रश्न उठाएं, विचारों में नहीं। और मिलना कुछ नहीं, लेकिन हमने कभी अपने जीवन का परीक्षण नहीं किया है कि जिस जीवन में सब कुछ एक यांत्रिकता के द्वारा, सोच विचार के द्वारा निर्देशित है, वह जीवन क्या वास्तव में जीवन है भी? कहीं ऐसा तो नहीं जीवन का धोखा है? प्रेम क्या है, इसमें प्रवेश करते हुए हम इन्हीं सारी चीजों का परीक्षण करने चल रहे हैं। कुछ छोटी छोटी पौराणिक गाथाएं हैं, एक दो हम लोगों ने अक्सर सुनी होंगी, पर वो आज उनका प्रसंग ले लेते हैं। उससे हमारा यह प्रेम क्या है प्रश्न थोड़ा सा अब स्पष्ट दिखेगा। हम लोगों ने दधीच की कहानी, दधीच की कथा सुनी होगी, जिन्होंने कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए अपने शरीर का दान कर दिया और उनके हड्डियों से बना हुआ वज्र राक्षसों के संहार के लिए देवताओं के द्वारा प्रयोग में लाया गया। हमने महाराज शिव की कथा सुनी होगी, जिन्होंने एक कबूतर की जान बचाने के लिए बाज को अपने शरीर का मांस काट करके दिया, क्योंकि वह कबूतर उनकी शरण में आ गया था। और धीरे धीरे वो मांस काट करके देते गए, वह कबूतर के बराबर के वजन का नहीं हुआ तराजू के पलड़े पर, और अंत में उन्हें अपना पूरा शरीर ही तराजू के पलड़े पर रखना पड़ा। कथा कहती है कि अग्नि और इंद्र, ये दो लोग परीक्षा ले रहे थे महाराज शिव की, और जब महाराज शिव ने अपना पूरा शरीर ही अर्पित कर दिया, तब जाकर के वह पलड़ा बराबर हुआ और देवता उन्हें आशीष देकर के विदा हुए। हम इंसान हैं, हमारे पास सोच विचार है, और अगर शिव जैसा कोई राजा है तो उसने बहुत सारे सत्संग किए हैं, बहुत सारे उसने ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत सारा आचरण किया है। वे कुलीन हैं, दधीचि ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, उनको
अच्छे बुरे का ज्ञान है वे सहज रूप से दे देते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। न दे वो आश्चर्य की बात है, क्योंकि हम थोथे ज्ञानी हैं, कोरे ज्ञानी हैं। जब बात आती है शास्त्रों की तो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब धरातल पर बात आती है हम पोचे सिद्ध होते हैं। जब कहीं अपना जीवन दांव पे लगता है तो हम बड़े उथले साबित होते हैं। एक कथा ऐसी है जो बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। जातक कथाओं में वह कथा आती है कि एक जंगल में बहुत बड़ा हाथी रहता था। कहें तो वो हाथियों का सरदार था। एक बार जंगल में आग लग गई और पूरा वन जलने लगा। उस हाथी ने सबसे पहले अपने सभी सगे संबंधियों मित्रों को जंगल से बाहर निकाला, अपने बच्चों को बाहर निकाला, हथिनियों को बाहर निकाला, और सबको निकालते निकालते अंत में वह बच गया। और वह भी एक जगह पर मार्ग बना करके, जहां चारों तरफ आग जल रही थी, वह भी अभी निकलने ही वाला था दो पेड़ों के बीच में से कि उसके पैर के नीचे एक खरगोश आकर के छिप गया। वह पैर जैसे ही रखने जा रहा था, जमीन के और उसके जो पांव के बीच में एक खरगोश आकर के छिप गया। हाथी ने उसका स्पर्श महसूस कर लिया अपने पैर से। वह स्वाभाविक सी बात है कि उसको उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए थी, वह आगे बढ़ जाता। लेकिन हाथी वहीं खड़ा हो गया। पीछे आग जल रही थी, पूरा वन जल रहा था। आगे जाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय था कि वह उस खरगोश को कुचल करके आगे निकले। कथा कहती है कि हाथी खड़े खड़े जल गया, लेकिन उसने खरगोश को अपनी शरण से निकाला नहीं, खरगोश को बचा लिया। और कथा यह भी कहती है कि बुद्ध का वह अंतिम पशु जन्म था। उसके बाद उनका पशु योनि में जन्म नहीं हुआ, उसके बाद वह मनुष्य योनि में आ गए। कथा सच हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कथा बहुत कुछ इशारा करती है हमारे अपने स्वभाव और जो प्रेम का कृत्य है उसके संदर्भ में। हम लोग सोच विचार वाले हैं, हम ऊंच नीच जानते हैं, पाप पुण्य जानते हैं, अच्छा बुरा जानते हैं। न करते हो वह अलग बात है, लेकिन जानते तो हैं। पशु ऐसा कुछ भी नहीं जानता, उसके पास सोच विचार जैसी कोई संस्था नहीं है। लेकिन उसके बावजूद वह यदि किसी छोटे से प्राणी को बचाने के लिए खड़े खड़े जल जाता है, पूरा शरीर उसका जल करके राख हो जाता है, तो यह जो कृत्य है यह निश्चित रूप से उसके पूरी जो उसकी संरचना है उसमें आमूल क्रांति को उद्घाटित करता है। बिना एक कोई गहरी क्रांति हुए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। उसे तो पाप पुण्य का भी ज्ञान नहीं है, अच्छे बुरे का भी ज्ञान नहीं है। वह बस देखता है और रुक जाता है, कोई कारण नहीं है, वह बस अकारण रुक गया, देखा रुक गया, अपनी आहुति दे दी, दग्ध हो गया, खड़े खड़े जिंदा जल गया। उसे बैठने लेटने तक का अवसर नहीं मिला। जिसे हम जीवन कहते हैं, उस जीवन में क्या जो भी कुछ है वह सब सोच विचार के द्वारा नहीं स्थापित है, जिसमें चाहे संबंध हो चाहे जीवन हो, सब कुछ इसी विचार प्रक्रिया के द्वारा स्थापित है। यह विचार प्रक्रिया जो कि स्मृति से, जो कि ख्यालों से, धारणाओं से,
इनसे संचालित होती है। सब कुछ बनावटीपन, यांत्रिक, निर्जीव, इन्हीं सारी चीजों से मिलजुल करके यह तथाकथित जीवन हमारा संचालित होता है। और ऐसे जीवन में जो यंत्रों द्वारा संचालित है और एक वास्तविक यंत्र में, मशीन में, रोबोट में कोई बुनियादी फर्क नहीं है। हम कई मामलों में, लगभग सभी मामले में जो रोबोट है उससे बहुत कम क्षमता वाले हैं। रोबोट हमसे लाखों गुना अधिक क्षमता वाला है। यह कंप्यूटर मेरी स्मरण शक्ति से लाखों गुना ज्यादा क्षमतावान है। मुझे अभी किसी का नाम याद रखना हो बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन इस कंप्यूटर में लाखों लोगों के नाम, नंबर और चेहरे तक संचित किए जा सकते हैं और बिना त्रुटि के एक क्लिक पर वह पूरा विवरण मेरे सामने आ सकता है। तो यह जो बुद्धि की क्षमता है, सोच विचार की क्षमता है, ताकत की क्षमता है, यह सब कंप्यूटर के पास, मशीन के पास हमसे अत्यधिक रूप से ज्यादा है। तो फिर सवाल उठता है कि वह क्या है जो हमें इस यांत्रिकता से अलग करता है। अलग इसलिए नहीं कि हम कोई अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते हैं। अलग का अर्थ है कि सप्राण, जीवंत। क्या है जो हमें अलग कर रहा है? क्या कोई भेद है? क्या कोई हमारे अंदर ऐसा कुछ, ऐसी कोई सद्गुण है जो कि हमें इस पूरी मशीन की संरचना से अलग करता है? हम जो भी कुछ प्रमाण देंगे वह सब कुछ मशीन कर सकती है। जो भी कुछ उदाहरण देंगे वह सब कुछ मशीन कर सकती है, सिवा एक के, वह है प्रेम, या कहें तो ध्यान। मशीन जाग नहीं सकती है। मशीन जाग सकती है, होश में आ सकती है अपनी संरचना के दायरे में। उसकी अपनी जो इंटेलिजेंस है, जैसे इस कंप्यूटर की अपनी इंटेलिजेंस है, यह कंप्यूटर अपनी पूरी बनावट में जागा हुआ है। इसकी इंटेलिजेंस कहीं भी कोई खराबी है वह बता सकती है, जो कि हम हमारे तथाकथित आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक, हमारे तथाकथित धार्मिक शास्त्र कहते हैं साक्षी की साधना। साक्षी की साधना खुद को अलग करके देखने वाली जो साधना है, उसमें एक जो केंद्र है वह अलग हो जाता है और पूरी संरचना को यथावत देखता है। देख करके उसमें वह बना रहता है और जो भी सही गलत है उसको सुधार करके वह ठीक कर लेता है। बस उतनी जो हमारे तथाकथित रूप से आध्यात्मिक गुरु हैं और उनकी विधियां हैं, वे हमें अधिकतम एक कुशल मशीन की तरह काम करने के लिए तैयार कर सकते हैं। जिस भी साधना में मैं बचा हुआ हूं और मैं कुछ कर रहा हूं करने वाले के रूप में, चाहे वह साक्षी की ही क्यों ना हो, जो कि सिर्फ देखने की क्रिया में है, यह बात सुस्पष्ट है कि एक कुशल मशीन की तरह हमारी वहां उपस्थिति होगी। हम ऐसा कोई ध्यान नहीं जानते हैं, ऐसे कोई ध्यान का हमें अब तक कोई ख्याल नहीं आया है, अपवादों को छोड़ करके, जिसमें कोई ध्यान ही नहीं होता है, जिसकी हम लोगों ने पिछली बैठक में चर्चा की थी। और ध्यान के अतिरिक्त दूसरी जो एकमात्र बात है मशीन नहीं कर सकती है, वह है प्रेम। प्रेम का अर्थ वह नहीं जो हम आप करते हैं, वह नहीं। जिस प्रेम में करने वाला है वह प्रेम प्रेम नहीं है, जिसकी हम लोग अभी आगे बात करेंगे। वह प्रेम जिसके लिए मैं बाधा हूं, मेरी पूरी संरचना बाधा है, मेरी उपस्थिति बाधा है। वह प्रेम जो मेरे अवसान पर जगह लेता है, मेरे अवसान पर जिसका पदार्पण होता है, जिसके लिए हम लोगों ने अच्छा खासा होमवर्क किया है, उस पर अच्छे से बात की है कि मैं का क्या अर्थ है।
सुनीला माँ, आप थोड़ा माइक म्यूट कर लें। सबसे पहले प्रेम क्या है, यह अन्वेषण करने से पहले हम प्रेम क्या नहीं है उस पर एक एक करके जो मोटी मोटी बातें हैं उसको जरा समझ लेते हैं। उससे बहुत आसान हो जाएगा कि प्रेम क्या है उसे समझना, उसमें उतरना। हमारी अभी प्रेम क्या है इसको लेकर के एक कार्यशाला भी चल रही है जिसका आज अंत है, जो आज शाम को पूरी होने वाली है। सबसे पहली बात, प्रेम संबंध नहीं है। भले ही यह बात चौंकाने वाली लगे, लेकिन हम इसका अभी परीक्षण कर लेंगे। हमारे लिए संबंध का क्या आशय है? हमारे लिए संबंध का आशय सिर्फ इतना है, सोच विचार। पहले टूटना होना, पहले टूट होना, पहले तोड़ होना, उसके बाद जोड़, तोड़ जोड़, तोड़ जोड़। और जो जोड़ है हमारा, वह जुड़ना नहीं है, वह बस करीब आ जाना है, बहुत करीब आ जाना है, करीब से करीब आ जाना है, पर घुलना नहीं है। हमारे लिए संबंध का यही अर्थ है। तभी तो जब हमारे अनुकूल कुछ नहीं होता है, हम टूट करके अलग हो जाते हैं। हम कभी यह नहीं सवाल उठाते हैं कि टूट क्या है, वस्तुतः हमें संबंध की आवश्यकता क्या है, हमारे अंदर संबंध की मांग क्यों है, वह क्या है जो संबंध की मांग कर रहा है, हमारे अंदर यह अकेलापन क्यों है, हम इस संपूर्ण अस्तित्व से छिटक करके अलग थलग क्यों पड़ गए हैं, इसकी हम पड़ताल नहीं करते हैं। हम अपने को वही मान लेते हैं जैसे हम हैं, जैसे हमको बना दिया जाता है। इसके पहले हमें होश आए, हमें समझ में आए, हमारे अंदर मैं अकेला हूं, इसके लिए भरपूर रूप से संस्कार भर दिए जाते हैं, भरपूर रूप से सम्मोहन डाल दिया जाता है। और उस सम्मोहन, उस संस्कार पर प्रश्न उठाने के बजाय हम बस उसी संस्कार को, उसी सम्मोहन को कि मैं अलग हूं और अलग होते हुए मुझे दूसरों से जुड़ना है, प्रकृति से जुड़ना है, लोगों से जुड़ना है, मित्र के नाम पे, परिवार के नाम पे, विवाह संस्था के नाम पे, तरह तरह से नामों, ख्यालों, धारणाओं के आधार पे मुझे दूसरों से जुड़ना है। तो यही हमारे संबंध का ढंग है। हम कभी यह सवाल नहीं उठाते कि मैं टूटा क्यों हूं, वह क्या है मेरे अंदर जो मुझे सारे अस्तित्व से तोड़ करके अलग कर दिए हुए। तो पहले वही सारे संस्कार, सुझाव हमको तोड़ करके अलग करते हैं, फिर जोड़ते हैं। हमारा टूटना भी उन्हीं संस्कारों, सुझावों, विचारों के ऊपर आधारित है। उस टूट के बाद वह जुड़ना भी, हम संस्थाओं से जुड़ते हैं, हम ख्यालों से जुड़ते हैं, हम मान्यताओं से जुड़ते हैं, वही संबंध हम जानते हैं। तो जैसा जीवन है वैसा संबंध है, जैसे हम लोग जी रहे हैं वैसे संबंधित है। तो संबंधित होना, जिस तरीके से हम संबंधित हो रहे हैं, इसका प्रेम से कुछ भी लेना देना नहीं। इस पर जो प्रश्न आएंगे हम लोग उसको बाद में लेंगे। दूसरी बात है, प्रेम जीवन नहीं। जो जीवन हम जी रहे हैं, योजनाओं का, महत्वाकांक्षाओं का, उम्मीदों का, ख्यालों का, उसका प्रेम से कुछ भी लेना देना नहीं। इस धरती पर लगभग 7-8 अरब लोग रह रहे हैं और हर व्यक्ति का अपना निज जीवन है, निजी योजनाएं हैं, निजी आकांक्षाएं हैं, निजी उम्मीदें हैं। वह जो कुछ रास्ता कसी चल रही हुई है, उसको वह जीवन हम समझे हुए हैं। ऐसी अलग थलग 8 अरब रास्ता कसी जिसे जीवन कहा जा रहा है, उसका प्रेम से कुछ भी लेना देना नहीं। फिर हम और आगे चलते हैं। प्रेम का कारण से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारे सारे संबंध, हमारा सारा जीवन कारण पर आधारित है। और यहां तक कारण पर आधारित है हमारे संबंध कि बिना कारण के कोई संबंध हो सकता है, ऐसा हमें ख्याल भी नहीं।
शुभ कारण होंगे, अशुभ कारण होंगे, पर बिना कारण के कोई संबंध हो सकता है, हमारी यह ख्याल के बाहर जाती हुई बात है। यहां तक कि हमारा अपना खुद निज का होना भी किसी कारण से सिद्ध है। मैं हूं, यह मेरा होना, यह इस विचार से सिद्ध है जो मैं अभी कर रहा हूं अपने संदर्भ में। यदि कोई विचार प्रक्रिया नहीं है, कोई भी ख्याल नहीं है, तो यह असंभव हो जाएगा मुझे अपनी आइडेंटिटी सिद्ध करना कि मैं हूं। तो मेरे होने के पीछे भी एक सटल विचार, एक सूक्ष्म विचार काम कर रहा है। तो और हमारे संबंध, जो कि जाहिर सी बात है, स्वार्थ से हैं, भय से हैं। स्वार्थ है क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, शारीरिक रूप से चाहिए, मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, तो अपने विषम लिंगी से कुछ चाहिए। कुछ सामाजिक कारण है जिससे हम जुड़े हुए हैं कि आप मेरी जाति के हैं, धर्म के हैं, राष्ट्र के हैं, संप्रदाय के हैं, भाषा के हैं, क्षेत्र के हैं। तो कुछ ऐसे कारण हैं, या भावनात्मक कारण है, आर्थिक कारण है, जैविक कारण है, आनुवंशिक कारण है। इन कारणों के आधार पर हम संबंधित होते हैं। और जो भी हमारा जीवन है, हम तो बिना लक्ष्य बनाए कोई जीवन हो सकता है, ऐसी संभावना भी हमारे अंदर नहीं पैदा होती। लक्ष्य और हम बनाएंगे क्या? बड़े बड़े धार्मिक, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और मूर्धन्य विद्वान कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। यह बात बचकानी नहीं लगती? इन पहाड़ों का लक्ष्य क्या है जो यहां पर उपस्थित है? सूरज का लक्ष्य क्या है? पृथ्वी का लक्ष्य क्या है? तो उत्तर देने वाले देते हैं कि आत्मज्ञान लक्ष्य है। तो आत्मज्ञान हुआ ही क्यों कि आत्मज्ञान लक्ष्य है? हम ऐसे किसी जीवन की संकल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि जो लक्ष्यों से मुक्त हो, जिसका कोई लक्ष्य न हो। इवन वर्तमान में जीना भी लक्ष्य न हो, जो लक्ष्यों से मुक्त हो। हम समझ रहे हैं, लक्ष्यों से मुक्त होने का मतलब सारी बनावटीपन से मुक्त होना, इस पूरी यांत्रिकता से मुक्त होना जो 24 घंटे हमारे भीतर विचार के रूप में गतिमान है। तो हमारा जीवन जैसा है, उस जीवन में प्रेम का कोई पदार्पण संभव नहीं। हाँ, बातें हम करते हैं, दावे करते हैं कि मैं आपको प्रेम करता हूं, आप मुझे प्रेम करते, मैं आपको बिना किसी कारण प्रेम करता हूं। अरे मैं है बड़ा कारण है। मैं प्रेम करता है, मैं और प्रेम दो चीजें हैं। अगर प्रेम का कारण मैं हूं, बहुत बड़ा कारण है, बड़ा विनाशकारी कारण है। मैं अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूं। इस धरती पे लगभग 200 राष्ट्र हैं, और 200 राष्ट्र के लोग अपने अपने राष्ट्र से प्रेम करते हैं, और कत्ल हो रहे हैं, सामूहिक नरसंहार हो रहा है, सामूहिक रूप से बलात्कार हो रहे हैं, और बड़े मजे से उसको जस्टिफाई कर दिया गया है। लोग दवा के लिए मरते हैं, लोग शिक्षा के लिए मरते हैं, बच्चे अनाथ घूमते हैं, और बड़ी सामान्य सी बात लगती है, बड़ी जैसे जीवन का अंग है। हम लोग रोते नहीं हैं, रोते हैं बस ऐसे ही, आ गया ख्याल तो हाँ ठीक है। प्राणों में नहीं रोते हैं कि हम क्या जीवन जी रहे हैं, कि उस पूरे जीवन के पूरे परिवर्तन के लिए हम कुछ उठ करके बैठे, कि ऐसा जीवन क्यों है, क्यों है यह सब जो कुछ दुनिया में चल रहा है, उसके बुनियादी रूप से परिवर्तन के लिए हम कुछ नहीं करते। तो प्रेम संबंध नहीं है, प्रेम जीवन नहीं है, प्रेम कारण में नहीं है। जहां भी कारण है, वहां पर प्रेम नहीं है। प्रेम कारण की परिधि में आता ही नहीं। कारण की परिधि में व्यवहार आता है, लेन देन आता है।
धंधेबाजी आती है, लेकिन प्रेम नहीं आता है। प्रेम अकारण है। पर हमारी पूरी जीवन शैली जो है वो कारणों पर निर्भर है। हम कुछ भी ऐसा नहीं जानते जो अकारण है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रेम दो में नहीं है। जहां भी दो है वहां प्रेम नहीं। हम जिसे प्रेम जानते हैं उसमें तो सदा ही दो है। हमने प्रेम करने के नाम पर कितना कत्ल किया है, कितना खून बहाया है, कितना दुख पहुंचाया है, कितना शोषण किया है, कितना टार्चर किया है, जिसकी कोई सीमा नहीं। प्रेम के नाम भला प्रेम के नाम पर एक पत्ता भी तोड़ा जा सकता है? नहीं नहीं, हमने प्रेम के नाम का दुरुपयोग किया है। जहां पर भी दो है वहां प्रेम नहीं है। हम कह नहीं सकते कि मैं आपसे प्रेम करता हूं या आप मुझे प्रेम करें। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रेम समय में नहीं है। समय का अर्थ वह समय नहीं जो घड़ी का समय है। समय का अर्थ जो हमारे भीतर चलता है, अतीत के रूप में, भविष्य के रूप में, और इनके बीच में इस तथाकथित वर्तमान के रूप में। पूरी जो हमारे अंदर समय की धारा चल रही है, जिसके आधार पर सोच विचार चल रहा है, जिस जमीन पर सोच विचार घूमता है, जिस ढंग पर, जिस ढर्रे पर सोच विचार की पूरी श्रृंखला घूमती है, वह समय है। अगर आप समय की जमीन खींच लें, सोच विचार के चलने का कोई आधार नहीं रहेगा। देखिए भीतर, परीक्षण करिए। अगर अतीत न हो, भविष्य न हो, और इनके बीच में झूलता हुआ वर्तमान न हो, आप विचार नहीं कर पाएंगे। आप सोच विचार करने में असक्षम हो जाएंगे। सोच विचार की अपनी जगह है, जिसे हमने बार बार दोहराया है। सोच विचार की जगह है। यह कंप्यूटर हमें सुविधा दे रहा है। यह सोच विचार के द्वारा निर्मित है। सुविधा के क्षेत्र में सोच विचार की जगह है, पर सत्य के क्षेत्र में, जीवन के क्षेत्र में, संबंध के क्षेत्र में, जो संबंध यथार्थ है, नैसर्गिक है, उस क्षेत्र में सोच विचार की कोई जगह नहीं। तो प्रेम समय में नहीं आता, समय के गर्भ में नहीं आता। जो समय हमारे भीतर चल रहा है, जो समय इस पृथ्वी पर 7-8 अरब अलग अलग ढंग से चल रहा है, जितने मनुष्य हैं उतना समय है। आपका अतीत मेरे अतीत से भिन्न है। आपके अतीत में कुछ और घटा है, मेरे अतीत में कुछ और घटा है। आपका भविष्य कुछ और है जो आपने लक्ष्य बनाया है, और मेरे अंदर यदि कोई भविष्य है तो मेरा कुछ और है। और इन अतीत और भविष्य के बीच में झूलता हुआ वर्तमान है। यदि अतीत और भविष्य है तो उसी के आधार पर हमारा तथाकथित वर्तमान निर्धारित है। तो इन तीनों ही ढंगों में, स्वरूपों में समय के प्रेम नहीं है। प्रेम ऐसी किसी बनावटी संरचना का हिस्सा भला कैसे हो सकता है? वह जो अखंड है, जिसमें कोई टूट नहीं है, जिसमें कोई विभाजन नहीं है, अलगाव नहीं है, घर्षण नहीं है, ऐसी कोई जीवंत रसधार इन खंडों में जिनमें समय गति करता है, मानसिक समय, उसमें भला कैसे आ सकती है? चाहते हैं हम आए, दावे हमारे होते हैं, पर वस्तुतः वह आ नहीं सकती है। उसके आने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यह संरचना यांत्रिक है, झूठी है, और प्रेम जो है वास्तविक है। प्लास्टिक के पौधे में सच्चा फूल खिल नहीं सकता है। आप गमले में ला करके प्लास्टिक का पौधा लगा दीजिए आप, और उम्मीद करिए उस पर रोज खाद पानी डाल के कि एक दिन इसमें गुलाब के फूल आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा हो नहीं सकता है।
तो हमारी इस यांत्रिक संरचना में प्रेम की कोई भी संभावना नहीं है। इस समय की संरचना में प्रेम की कोई संभावना नहीं है। हमने जो वायदे किए हैं, चाहे अतीत में किए हैं, चाहे अभी कर रहे हैं, चाहे भविष्य में करें, चाहे चोरी छुपे करें और चाहे जानबूझकर करें, चाहे सचेत होकर के करें, चाहे बेहोशी में करें, अचेत होकर के करें, प्रेम हमारी इस यांत्रिक संरचना में, इस बनावटी संरचना में नहीं आता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। प्रेम व्यवहार नहीं है। प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो आचरण और व्यवहार में आती है। हमारा आचरण और व्यवहार क्या है? जिसे हम आचरण और व्यवहार कहते हैं, वह सब हमारे संस्कारों से आता है, सब हमारे सुझावों से आता है। हम लोगों ने एक दृष्टांत लिया, एक बहुत बड़ा वक्तव्य है, सदा सत्य बोलो, सदा सच बोलो। पर क्यों क्यों सच बोलो? क्या इस तरह से सच बोलना उस धारा पर एक अनुचित आरोप, अनुचित थोपा जाना नहीं है जो हमारे भीतर चल रही है? हमारे भीतर झूठ की धारा चल रही है, पर ऊपर से हम सदा सत्य बोलने की एक नीति को आयोजित करते हैं। प्रायः तो ऐसा होता है कि हम झूठ को भी इस कदर से बोलते हैं कि वह सच सा लगे और दूसरे को झांसे में दे दे, दूसरे को झांसे में ले ले। लेकिन अगर हम ईमानदार भी हैं, तथाकथित रूप से बड़े नैतिक व्यक्ति हैं, बड़े सभ्य और सज्जन व्यक्ति हैं, तो अधिकतम हम कर सकते हैं कि सच बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। और सच बोलने का अभ्यास कैसे करेंगे कि भीतर से झूठ 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 निकलता होगा, पर नहीं, सच बोलना है, जो जैसा है वैसा बोलना है। हमारे पुराण पुरुष हैं युधिष्ठिर, वे सदा सच बोलते हैं। भीतर झूठ चल रहा है, भीतर द्यूत क्रीड़ा चल रही है, भीतर सब राजनीति चल रही है, पर उन्होंने संकल्प लिया है कि हम सदा सच बोलेंगे। ऐसे तो हमारे आदर्श हैं। हम यह क्यों नहीं पता लगाते कि हमारे भीतर झूठ की धारा क्यों बह रही है? वह क्या है जिस धारा के लिए झूठ अनिवार्य अंग की ओर, अंग की तरफ बह रहा है? वह जीवन क्या है जिसमें झूठ एक अनिवार्य कोड की तरह शामिल हो गया है? अगर हम उसका परीक्षण करें, उसकी जांच करें, तो हम पाएंगे कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं, यह खुद ही झूठ पर खड़ा है। यह सोच विचार के झूठ पर खड़ा है। यह यांत्रिकता, बनावटीपन, संस्कारों, सुझावों, सम्मोहनों, ख्यालों, धारणाओं के झूठ पर खड़ा है, न कि वास्तविकता पर। वास्तविकता का कोई ख्याल नहीं होता है। वह वृक्ष वहां सामने खड़ा है, उसके उस तरह से जीवंत उपस्थित होने के लिए कोई ख्याल काम पीछे नहीं कर रहा है। लेकिन जिस जीवन को हम जी रहे हैं, वह सब सोच विचार पर खड़ा है, वह सब सोच विचार के द्वारा स्थापित है। सब गुणागणित भीतर हमें से हमारे अंदर 24 घंटे चलता रहता है। तो जिसे हम समझते हैं आचरण और व्यवहार, वह सब आरोपित है, वह सब प्रवंचना है, ढोंग है, पाखंड है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पावन हो, जो पवित्र हो। तो वहां पे प्रेम कैसे आ सकता है? प्रेम हमारे व्यवहार का हिस्सा, हमारे आचरण का हिस्सा कैसे हो सकता है? हम जीवन ही ऐसा जी रहे हैं जिसमें कि व्यवहार और आचरण सब आयोजित होते हैं, प्रायोजित होते हैं, पूर्व निश्चित होते हैं। उसमें उसमें प्रेम जैसी कोई जीवंत घटना नहीं जगह ले सकती है। यह बात सुस्पष्ट रूप से हमें प्रथम तल पर ही दिखाई पड़ रही है। हम आप साथ साथ चल रहे हैं। मैं कोई गुरु नहीं हूं, मैं किसी भी गुरु का दूत नहीं हूं, किसी भी नए पुराने शास्त्र का अनुगमन नहीं कर रहा हूं, न ही किसी विधि को आरोपित कर रहा हूं, न ही कोई किसी संप्रदाय का हिस्सा हूं।
बस हम आप साथ साथ चलते हुए निपट रूप से जो हमारे जीवन की वास्तविकता है उसका इस भांति यथावत अवलोकन परीक्षण कर रहे हैं। यदि वह असत्य है तो गल जाए, और ऐसे असंभव प्रश्न उठा रहे हैं जिन असंभव प्रश्न के उठाने पर जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो नैसर्गिक है, जो इस पूरे अखंड अस्तित्व का हिस्सा है, वह हमारे जीवन, भले हम रहे न रहे, लेकिन जहां पर हम हैं वहां पर वह सच्चा जीवन प्रकट हो। बस बहुत साफ साफ मनसा के साथ हम इस यात्रा में साथ साथ चल रहे हैं। फिर बात आती है प्रेम मैं नहीं, प्रेम मैं से सर्वथा मुक्त। हम लोगों ने बहुत कुछ सुना है, कबीर आया घर प्रेम का, खाला का घर ना आई, शीश उतारे भुई धरे, सो बैठे घर माई। ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। बड़ी मौजू बातें कही गई हैं, पर आज हम साथ साथ चलते हुए सुस्पष्ट रूप से इस चीज को देख ले रहे हैं कि प्रेम मैं नहीं, मैं से, मैं के सारे क्रियाकलापों से, सारे उपद्रवों से मुक्त है। देखिए जरा, हमने अब तक बड़े प्रेम के वायदे किए हैं, बड़े प्रेम हमने लिए हैं, दिए हैं, पर वक्तव्य यह क्या कह रहा है? प्रेम का मैं से कोई भी लेना देना नहीं। जहां पर मैं है प्रेम नहीं है, जहां प्रेम है मैं नहीं। दो टूक बात, सीधी सच्ची बात, बिना घुमा फिरा के कही गई बात। जिन्होंने देखा है उनके पास ऐसी दो टूक बातें कहने के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं हूं, मैं नहीं कह सकता अगर मेरे अंदर आंख खुलनी शुरू हुई है कि मैं अपने बच्चे से प्रेम करता हूं, मैं और मेरा बच्चा, इसमें विचार है। मैं हूं, मैं एक विचार हूं, विचार द्वारा स्थापित चीज हूं, और मैं हूं तो जो भी कुछ मैं करूंगा आसक्ति होगी, मोह होगा, कुछ स्वार्थ होगा, कुछ भय होगा, कुछ लोभ होगा, कोई कारण होगा, कोई लक्ष्य होगा, कोई योजना होगी, प्रेम नहीं होगा। कारण कुछ भी हो सकता है, शारीरिक, मानसिक, सेंटिमेंटल, भावनात्मक, कोई भी कारण हो सकता है, पर ये सब कारण प्रेम नहीं है। प्रेम सिर्फ एक मौन उपस्थिति की तरह है, जैसे यह आकाश उपस्थित है। यद्यपि आकाश की ही उपस्थिति से सब कुछ घटता है, हम आप इस आकाश की उपस्थिति से ही यहाँ पर उपस्थित हैं। हम ही क्यों, सारे जीव जंतु, सारे जीव जंतु ही क्यों, ये पशु, ये पेड़ पौधे, धरती, पहाड़, ये सब कुछ इस आकाश में उपस्थित है, इस खाली जगह में उपस्थित। प्रेम इस आकाश की तरह कोई व्यवहार नहीं कर रहा है, प्रेम अव्यवहार्य है। वह न लिया जा सकता है न दिया जा सकता है। हाँ, उसकी उपस्थिति में कुछ घटता है, सब कुछ घटता है, लेकिन प्रेम अपने से कुछ भी नहीं करता है। पर हम अपने से सब कुछ करते हैं, इतना कुछ करते हैं कि प्रेम को भी अपने से किए जाने वाला एक ढंग अख्तियार करते हैं। देखिए ना, हम लोगों ने कितनी बार अपने जीवन में प्रेम शब्द का उपयोग किया है, और वह सारा शब्द सिर्फ मैं के इर्द गिर्द घूमने वाला एक उपाय है, अपने को संवर्धित करने के लिए, अपने को सजाने के लिए, महिमा मंडित करने के लिए, वह अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए। हम डरे सहमे बैठे हैं, किसी को हाथ पकड़ के घर में ले आते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें बड़ा प्रेम करता हूं। क्या कारण है? डरे हो, इस कारण किसी को अपने जीवन में ला करके और फिर उसको धोखा दे रहे हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। शरीर की जरूरत है, किसी को लेके आते हैं, किसी के पास जाते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। कोई सुंदर है इसलिए उसे प्रेम करने लगते हैं, कल को वह वृद्ध होगा, कल बीमार भी पड़ सकता है,
फिर ऐसे ओछे पोछे कारणों पे प्रेम टिकेगा? प्रेम का इन इन बनते फूटते बबूलों पे प्रेम रहा होता तो अब तक तो फिर प्रेम का कहीं अता पता ही न होता। प्रेम अव्यवहार्य है। प्रेम का मैं से कुछ भी लेना देना नहीं। यह बात जितनी सुस्पष्ट हो जाए उतना ठीक है। फिर अब हम सवाल उठाते हैं कि प्रेम क्या है? हम लोग कहां हैं? जब यह प्रश्न उठाते हैं कि प्रेम क्या है, और उसके पहले हम लोगों ने अच्छा खासा होमवर्क किया है, गृह कार्य किया है कि वह क्या क्या है जो प्रेम नहीं है। हमारी सारी परिभाषाएं, सारे दावे, सारे दंभ, सारी समझ उनके पीछे से जमीन खिसक गई है। अब प्रेम क्या है? हमने जो कुछ अब तक प्रेम के नाम पर कमाया है, जिस पर हम फूले नहीं समाते हैं कि हमने बड़ी समाज सेवा की है, पर अब प्रेम कह रहा है कि जहां पर भी मैं है, जिसने समाज सेवा की है, जो कह रहा है समाज सेवा मैंने की है, वहां प्रेम नहीं है। व्यापार है, पुण्य का व्यापार है। व्यापार व्यापार है। कभी कंचों का व्यापार होता है, कभी सोने चांदी का व्यापार होता है, कभी पाप पुण्य का व्यापार होता है कि इसका मूल्य हमें दूसरे लोक में मिलेगा। हम कहां हैं? सारी जमीन खिसक गई है प्रेम की, जो अब तक हमारी परिभाषाएं थी। और हम प्रेम के इस उद्घाटन को टरका भी नहीं सकते। अन्यथा हम जाने न जाने, माने न माने, हम वस्तुतः एक जैविक मशीन है। मुर्दा, निर्जीव मशीन। मुर्दा भी एक सम्मानित शब्द है क्योंकि उसमें कभी जीवन रहा है, इसलिए अब मुर्दा हो गया है, सम्मानित है। जैसे एक पत्ता कभी वृक्ष पर था और अब नीचे गिर गया है, उसमें एक सौंदर्य है। वह नीचे भी गिरा हुआ है तो अपने अपनी महिमा में गिरा हुआ है कि वह जीवंत था। पर जो जीवन हम जी रहे हैं, यह बनावटी है। यह कभी जीवंत था ही नहीं। यह एक मशीन कभी भी मरती नहीं, क्योंकि कभी जिंदा नहीं होती। वह एक्टिव होती है, डीएक्टिवेट हो जाती है। रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर कभी मरता नहीं है। उसको घर के बाहर कूड़ेदान में डाल देते हैं जब उसकी उम्र हो जाती है। तो अगर हम लोग सोच विचार की यंत्र शैली से ही जी रहे हैं, तो वस्तुतः यह जीवन जीवन नहीं। जीते जाए, मौज है हमारी, धोखा दिए जाए अपने को भी दूसरे को भी, पर सच ये है, दिख गया सच। और अगर जीवन सच में ही पता लगाना है, पहली जो बात होगी वह है प्रेम। अगर प्रेम जीवन में अवतरित नहीं है तो वह फिर यंत्र जीवन है। और यंत्र जीवन कई मायनों में हमसे ज्यादा कुशलता पूर्वक वह काम कर रहा है जिसमें खून नहीं बहता है। कोई अंतर नहीं। इस यंत्र में खून बहता है अगर प्रेम नहीं है, और उस यंत्र में खून नहीं बहता है, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है। इतना फर्क है बस। इस यंत्र की थोड़ी सी वैलिडिटी कम है, उस यंत्र की वैलिडिटी ज्यादा है। बस इतना सा फर्क है। अगर प्रेम नहीं, तो अगर सच में ही जीवन की प्यास है, तो चाहे जितना यह वक्तव्य कठोर हो, इसको हमने ऐसे देखना होगा, सामने रख के देखना होगा। जब तक हम तथ्य को नहीं देखते हैं, तथ्य का अवलोकन नहीं करते हैं, तब तक हम सत्य की ओर नहीं जा सकते हैं। यदि हमने घाव का तथ्य नहीं देखा, तो घाव से मुक्त जो जीवन है उस पर हम नहीं जा सकते। इसलिए निर्ममता से हम इस चीज को देख रहे हैं कि हम जैसे हैं, जिस भांति जी रहे हैं, जो हमारा जीवन है, उसमें प्रेम की कोई संभावना न कभी थी, न है, न होगी। अब हम सवाल उठा रहे हैं कि वह प्रेम क्या है?
अगर इसका उत्तर आता है हमें, इसका उत्तर कौन रिसीव करेगा? इसके उत्तर को मैं ही ना। पर हमने पहले होमवर्क कर लिया है कि जब तक मैं हूं प्रेम नहीं। अब हम यह सवाल उठा रहे हैं साथ में, या असंभव सवाल उठा रहे हैं, इस तरह से उठा रहे हैं कि सिर्फ शब्दों में नहीं, प्रेम क्या है इन 3 शब्दों में नहीं, शब्दों को पूछ लीजिए, इसके पीछे जो आशय है, प्रेम क्या है? अर्थात यांत्रिकता से, बनावटीपन से मुक्त वह जीवन क्या है? मैं से मुक्त वह जीवन क्या है? कारण से मुक्त वह कला क्या है? समय से मुक्त वह क्या है? संबंध से मुक्त वह क्या है? जीवन से मुक्त वह क्या है? दो से मुक्त वह क्या है? इन सकल प्रश्नों को बस नजर में ले लिया, शब्द पूछ दिए गए, उनका जो पराग था, उनका जो मर्म था, वह बस भीतर की जो सबसे गहरी आंख हो सकती है, वहां से बस उस आंख में वह प्रश्न कौधा है, उस आंख में वह प्रश्न चमका है, और उसने अच्छा खासा होमवर्क किया है, जिसमें जो जो प्रेम नहीं है छट गया है। अब वहां देखिए क्या हो रहा है। कोई उत्तर नहीं आएगा, उत्तर की कोई कामना नहीं है, उम्मीद नहीं है, क्योंकि उत्तर आया हम गिरे वापस, हम फेल हुए। तो प्रेम क्या है? इस प्रश्न के साथ 2 मिनट बैठते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर यह संवाद सबके लिए खुल जाएगा। निर्ममता से प्रश्न उठाइए, क्योंकि यह एकमात्र चीज है जो हमारी आपकी कमाई है, जो ऐसी कमाई है जो हमारे जीवन के क्षेत्र में काम आने वाली है। आप रुपया कमाते हैं, यूं छूटता है और यूं व्यर्थ हो जाता है। आपका रिश्ता आपका धन छोड़ करके चला जाता है। आप संबंध कमाते हैं, जरा से में मन मैल हो जाता है, जरा से में बात, 10-20 साल का रिश्ता जरा सी गलतफहमी में खत्म। वो पहले भी नहीं था, मानी मनाई बात थी, एक दूसरे को सम्मोहन सुझाव दिए गए थे, कोई उसमें प्रामाणिकता, कोई वैधता, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी। तो बड़ा यत्न करते हैं हम लोग संबंधों को बनाए रखने में, संबंधों को बनाने में, तथाकथित रूप से जीवन की संपत्ति कमाने में, जीवन को कमाने में, लेकिन सब यूं खटता है और भीतर कभी भी वो नहीं जाता जहां पर जीवन की धारा मांग कर रही कि वास्तव में जीवन क्या है। वहां पर हमारी सारी नैतिकता, सभ्यता, सज्जनता, शिष्टाचार, व्यवहार, आचरण, संबंध, जीवन कभी भी प्रवेश नहीं करता। वो सब यहीं खोपड़ी तक रह जाता है। सब बस ऊपर ऊपर लोगों को दिखाने के लिए और लोगों को देखने के लिए तक में सीमित रह जाता है, भीतर नहीं जाता। वह जो सोच विचार है वो ऊपर ही हैक किए रहता है। पर यह जो कमाई है कि प्रेम क्या है, अगर यह कमाई हुई, यह हमारे आपके अपने लिए, अपने का मतलब दुनिया से टूट करके अलग हुए उस मैं के लिए नहीं, अपने लिए का मतलब जो वस्तुतः जीवन धारा है, जो कल्पित नहीं है, जो आयोजित नहीं है, जो सोच विचार पर आधारित नहीं, उसके लिए है, उसे सींचे जाने के लिए है यह कमाई। यह निज रूप से हमारे गहनतम प्राणों को सींचती है प्रेम। और यह चीज ऐसी है जिसे कोई छीन नहीं सकता, जो आई तो कभी नहीं जाती, क्योंकि यह एक उद्घाटन है जो कभी हमसे छूटा नहीं था, उसी का उद्घाटन है, जो छूट नहीं सकता उसी का उद्घाटन है। तो सिर्फ एक चीज यह है जो सकल मनुष्य जाति का कल्याण कर सकती है, यदि सबसे पहले हम अपने प्राणों में उसको
उद्घाटित कर लें। वह सब कुछ जो पत्थर की तरह, जो चट्टान की तरह, कचरे की तरह उस प्रेम की जलधारा पर, प्रेम के झरने पर जमा बैठा है, वहां से यदि वह कट करके, छट करके गिरता है और वह जलधारा बहने लगती है, तो वह जलधारा यहां तो सींचती ही सींचती है। जिसे हम अपना निजी जीवन कहते हैं, उसके भीतर जो जो सब कुछ सूखा मरुस्थल सा है, वहां सबसे पहले उद्यानों का, फूलों के उद्यानों का, रंगों के उद्यानों का, महोत्सवों के उद्यानों का वहां सबसे पहले शुभागमन होता है। और वह इतना बड़ा महोत्सव है कि पूरी मनुष्य जाति को उससे सींचा जा सकता है। तो यह हमारी आपकी अपनी निज कमाई है। अब बहुत सहजता से, बहुत सरलता से हमने होमवर्क किया है कि प्रेम क्या क्या नहीं है, और फिर हम प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रेम अब क्या है, जिसका हमें कभी उत्तर नहीं आएगा। हाँ, इस उठाने में, प्रश्न में, वह सारा जो प्रेम के ऊपर जमा हुआ अप्रेम है, वह सब गल रहा है, पिघल रहा है भीतर। वह सब बिना हमारे चाहे, बिना प्रयास किए इस प्रश्न की ज्वाला से, इस प्रश्न की तपिश से अपने आप पिघलता जा रहा है। वन कैन सी इट हियर। तो 2 मिनट इस प्रश्न के लिए, इस प्रश्न के साथ हम लोग बैठते हैं, वह क्या है जो प्रेम है, प्रेम क्या है। फिर हम संवाद में प्रवेश करते हैं, हम सब साथ साथ। Marisa, ¿no? Con él. हाँ सुरेश जी, आप हाथ उठा रहे हैं, प्लीज। आइए। और कोई, हम सब मित्र थोड़ा, ये बहुत ही मैत्रीपूर्ण मंच है। इसमें यदि सच में अन्वेषण करना चाहते हैं, ज्ञान से सिर्फ यह मंच परहेज करता है। क्या आप पहले से कुछ सीखे हैं
जानते हैं, समझते हैं और उसका आग्रह है कि वही सच है, तो फिर थोड़ा सा हम परहेज करें और एक्सप्लोरेशन के लिए, पता लगाने के लिए, जांच करने के लिए निर्ममता से प्रश्न उठाइए। हम में से कोई अथॉरिटी नहीं है, व्यक्तिगत रूप से मैं तो बिल्कुल अथॉरिटी नहीं हूं। मेरे सारे वक्तव्यों पर संशय करिए, संदेह उठाइए, पर हाँ, परीक्षण करते हुए, जबरदस्ती कि नहीं ऐसा तो वहां लिखा है, यहां लिखा है, उस पर नहीं। अभी निपट जीवन में परीक्षण करते हुए यदि हम आप प्रश्न उठा सकते हैं तो फिर खूब खुशी से प्रश्न उठाइए। तो प्रेम जैसा महत्वपूर्ण विषय हमारे समक्ष है। हम सब तो दिन रात प्रेम की बातें करते हैं, हमारे सारे गीत, सारी गाथाएं प्रेम से भरी हुई हैं। तो आज सत्यापित कर लेते हैं इतने महत्वपूर्ण बिंदु को कि जितनी बातें अभी हमारे सामने आई उनमें से कोई भी बात, कोई भी अवलोकन यदि संशय भीतर पैदा करता है, अभी बात करें उस पर। हेलो धर्मराज जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रेम के बारे में ऐसा कहा जाए कि कुछ मालूम नहीं है या अज्ञात है, तो अज्ञात में भी ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज है जो अज्ञात है, जो मालूम नहीं है। कोई ना कोई वहां भी एक इमेज रहती है, अज्ञात में भी एक इमेज रहती है कि वो मालूम नहीं है। तो इसे क्या कहा जाए? ज्ञात भी नहीं और अज्ञात भी नहीं, इसके परे और कोई सिचुएशन हो सकती है, फिर भी वो बातों में ज्ञातों के क्षेत्र में ही आती है। उसके बारे में थोड़ा भी समझाइए। संजय जी के प्रश्न का कोई और मित्र यदि संजय जी के प्रश्न पर अपना अवलोकन साझा करना चाहें। संजय जी, हम लोग ज्ञात का भी खंडन कर रहे हैं और अज्ञात का भी, क्योंकि ज्ञात के लिए भी मेरा होना महत्वपूर्ण है। बिना मेरे ज्ञात का भी अस्तित्व नहीं होता है, और अज्ञात का भी। कुछ हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो जानने वाले में भी मैं हूं, नहीं जानने वाले में भी मैं हूं। मैं यह जानता हूं कि यहां से धर्मशाला कितनी दूर है, पर मैं यह नहीं जानता हूं यहां से बीजिंग कितना दूर है, पर वो जान सकता हूं। मैं कोशिश करूं, पता लगाऊं तो जान सकता हूं। तो वह एक संभावना है। लेकिन जो प्रेम के संदर्भ में हम प्रश्न उठा रहे हैं वह अज्ञेय है, वह अननोएबल है, उसको जाना ही नहीं जा सकता। इसीलिए तो हम असंभव प्रश्न उठा रहे हैं। असंभव प्रश्न से आशय कि वह क्या है जो मैं से मुक्त है। मैं से मुक्त अर्थात यदि इसका उत्तर मुझे आ रहा है इस असंभव प्रश्न का, तो यह इनवैलिड उत्तर है, क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है वह क्या है जो मैं से मुक्त है। तो कोई भी इसका उत्तर हमें नहीं आ सकता। वस्तुतः यह इस आप देखें कि वस्तुतः हो क्या रहा है। जब हम ऐसा कोई असंभव प्रश्न उठाते हैं तो इस असंभव प्रश्न उठाने में उत्तर ही नहीं, प्रश्नकर्ता का ही अंत होना शुरू हो जाता है। यह प्रश्न जब आगे नहीं बढ़ पाता तो यह प्रश्न प्रश्नकर्ता को ही गलाना शुरू कर देता है। यानी उस मूल बाधा को यह गलाना शुरू कर देता है जिसके कारण वह नैसर्गिक जीवन अस्तित्वमान नहीं है। वह जो रित है जिसकी वजह से वह पर्दे के पीछे है। तो हम ज्ञात अज्ञात नहीं, अज्ञेय का प्रश्न उठा रहे हैं। इम्पॉसिबल क्वेश्चन, उसका उत्तर कभी पहले नहीं, कभी भविष्य में भी आ ही नहीं सकता।
ऐसा प्रश्न उठा रहे हैं। वह उसका उत्तर रिसीव करने के लिए यह जो संस्था है, यह संस्था बिल्कुल अपर्याप्त है, अपात्र है, इसमें उत्तर आ ही नहीं सकता। जैसे आकाश पूरा का पूरा मेरे मुंह में नहीं समा सकता है, तो उत्तर कैसे आ सकता है यह इस असंभव प्रश्न का? प्रेम तो आकाश से भी विराट है। सर यहाँ एक निशब्दता और निस्तब्धता का एक अनुभव आता है यहाँ पे जी असंभव प्रश्न में। जी। और यह जो निस्तब्धता है, यह ऑर्गेनिक है, यह थोपी हुई निस्तब्धता नहीं है, आयोजित निस्तब्धता नहीं है, विपස්සना से आई निस्तब्धता नहीं है, थकान से आई निस्तब्धता नहीं है, भौचक रखने से आई, भौचक होने से आई निस्तब्धता नहीं है। आप अचानक एक बड़ा सुंदर दृश्य देखते हैं, भौचक हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं। अचानक कोई दुर्घटना घटती है, आप स्तब्ध रह जाते हैं। वैसी निस्तब्धता नहीं, यह ऑर्गेनिक रूप से आई हुई निस्तब्धता है, जो कि प्रथम चरण है उस ओर जहां पर प्रेम उद्घाटित हो सकता है। जय अम्मा। नमस्कार सभी को। नमस्ते। अभी तक इतने दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं उसमें भी बीच बीच में भाग ले रही हूँ। तो आपने जो मूल प्रश्न उठाया था, वो जो प्रश्न है, वहां तक तो समझ में आ गया कि उसको छोड़ के और कुछ है नहीं। जब तक और कुछ है तब तक मूल प्रश्न तक हम पहुंच ही नहीं पाए। तो ये समझ में आ गई। और जो अभी जैसे आपने कहा ना कि मैं का जो है वो एकदम टोटल इट सीजेस टू बी, आप रहते ही नहीं हो। तो जैसे शायद एक जो मेडिटेटिव स्टेट में जैसा होता है, उस तरह का कभी कभी होता है। आई विल नॉट से कि सारे टाइम होता है, लेकिन वो जब स्थिति होती है तो फिर बोल रहे हैं कोई भी नहीं रहता वहां। तो लेकिन अब तक पहुंचे कंटिन्यूअस वो जो अवेयरनेस है, वो जब रहती है कि हाँ आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, करते 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 वो वाली स्टेट मेरे को लग रहा है कि अब वैसा महसूस होता है। लेकिन वो सिमिलर टू मेडिटेशन वाला होता है, जब आप एकदम होते ही नहीं हो द स्टेट, वैसा लगता है। पता नहीं ठीक है कहाँ तक नहीं है, लेकिन ऐसा यही शेयर करना था मेरे को। माँ, उद्घृत करना पड़ेगा किसी को। कोई प्रमाण नहीं है, कोई हमारा प्रमाण नहीं है, पर मौजूद है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाक की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। यह प्रेम का प्रश्न है। इसमें अगर उत्तर आ गया तो डूब गए, पर अगर उत्तर नहीं आया तो इस दरिया के पार गए। बहुत सीधी साची बात है। खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाक की धार, जो उबरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। जिसको उत्तर आया वह फेल हो गया। आवाज नहीं आ रही मां।
धर्मराज जी, मुझे भी एक क्वेश्चन याद आया है। हेलो। हाँ जया माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल। मैं ये बोल रही थी कि जब उस तरह की फीलिंग होती है उस समय तो कुछ मतलब अपना ही एग्जिस्टेंस नहीं महसूस होता है। वन विद नेचर टाइप से आप बोल लें या क्या बोले, नहीं वो लगता है कि कुछ है, या अपने कुछ भी नहीं नहीं। है वो वाला। और ना अपने हैं ना मैं हूं ना मेरे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। वो एकदम से थॉटलेस स्टेट बोलेंगे, डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स नहीं है मेरे पास। अच्छा है ना माँ कि डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स होते, उत्तर आ जाता। फिर तो तुम पास हो जाती। पास होने का मतलब कि फेल हो जाती। दुनिया में पास हो जाती, विद्वानों की सभा में पास हो जाती, पर प्रेम की कक्षा में फेल हो जाती। तो अच्छा है ना, उत्तर नहीं आ रहा है। यहां तुम फेल हो जाओ, हम तो चाहते हैं कि बुरी तरीके से हो जाओ। यहाँ तो हम सब चाहते हैं कि हम फेल हो जाएं। यहाँ हमारा जो 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 परीक्षा परिणाम आए वो 0/100 आ जाए। हाँ, कहाँ 0/100 है तो वहां 100/100 है। जी। संजय जी। हाँ स्वामी जी, मैं ये बोल रहा था कि हार में और जीत में दोनों में भी जो प्रेम रहता है, आपने जो वचन बोला है खुसरो जी की, तो मुझे एक वचन याद आया कि खुसरो बाजी प्रेम की, खेलू पी के संग, जीतू तो पिया मेरे और हारी तो पिया संग। यानी दोनों में भी, हार में भी और जीत में भी पिया मेरे संग ही है। इसमें भी थोड़ा सा विचार घुस गया है हम्म, संजय जी, इसमें भी थोड़ा विचार घुस गया है कि हाँ जीती हाँ तो भी मेरे, हारी तो भी मेरे। हालांकि है हाँ बड़ी मौजूद बात, लेकिन हाँ उससे भी आगे खुसरो की दूसरी बात जाती है, हाँ। यह जो कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, हम्म, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। सही बात। इसमें अगर उत्तर आ गया तो हम्म, फेल। हम्म, मतलब सफल भी हुए तो फेल, असफल भी हुए तो फेल, रिजल्ट निकला कि फेल। जो रिजल्ट निकलता है ना बच्चों का स्कूल में, हमारा भी निकला हाँ है, तो हाँ उसमें जो ब्लैक बोर्ड पे लगा देते हैं उत्तर, अगर उत्तर घोषित हो गया कि तुम फेल हो, तुम्हें 0 नंबर मिले या तुम्हें 100 नंबर मिले या 100 से 0 के बीच में नंबर मिले हैं, हम्म, फेल। हम्म, इसमें कोई नंबर का मतलब भी नहीं है। ये उल्टी वाकी धार है, या हमारे तई उल्टी है और निसर्ग के तई सीधी है। हम्म। या यानी निशब्द में ही रहना, शब्द की अभिव्यक्ति होते ही उत्तर आ जाता है, ऐसा समझ में आना चाहिए, है ना। निशब्द भी उत्तर है, निशब्द भी उत्तर है। फिर कबीर को लाना पड़ेगा। एक कहूं तो है नहीं, हम्म, दूजा कहूं सो गार, जैसा है तैसा रहे, रहे कबीर विचार। हम्म, अगर मैं निशब्द कहता हूं तो भी गड़बड़ हो जाती है, जैसा है तैसा रहे। कबीर कहते हैं, अगर एक कहता हूं कि वह एक है तो है नहीं, एक एक जैसी कोई चीज नहीं, क्योंकि एक के बाद 2 3 भी आता है, वो ख्याल आ जाता है। और दूजा कहूं तो गारी, दूजा कहना तो अपशब्द के समान है कि वो दूसरा है, मुझसे अलग है। जैसा है तैसा रहे, न वो मुझसे एक है
मतलब मैं बना हुआ हूं और वो मुझसे एक हो गया है। एक कहूं तो है नहीं, और मुझसे अलग है, मैंने उसे पा लिया या उसने मुझे पा लिया, ये गाली वाली बात है। ये बात ही मत उठाओ। जैसा है तैसा रहे, रहे कबीर विचार। यह असंभव प्रश्न हमने उठाया, हमारा काम पूरा। अब वह जैसा है तैसा रहे। मैं कुछ नहीं अब हरकत करने वाला। मन शब्द समझता है, मन निशब्द समझता है। तो मन जल्दी से चाहता है कि कोई उत्तर मिल जाए, कुछ पकड़ लूं कि अच्छा निशब्द है तो फिर आसान है निशब्द जापना, निशब्द के पीछे बने रहना। लेकिन न शब्द न निशब्द। यानी असंभव प्रश्न में जैसे जैसे उत्तर आते हैं तो वो उत्तर के बीज भी नष्ट हो जाते हैं और एक गहन एक मौन की संभावना आती है। अब चर्चा चल रही थी संवाद में, जहां तक उत्तर आते हैं वहां तक अपन खोज ले सकते हैं और एक गहन निस्तब्धता में आ सकते हैं। उत्तर आते जाते हैं, गिरते जाते हैं, स्तब्धता आती हाँ सही। जाती है, गिरती जाती है। हम्म। यह कुछ ऐसा है, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु, हद अनहद से न्यारा रहे, ताका मता अगाध। हद जपे सो अवलिया, बेहद जपे सो पीर, बेहद और अनहद जपे वाको नाम फकीर। और भी एक ऐसी साखी है। जी, पर ये सब प्रमाण नहीं है हमारे लिए, बस मौजूद हैं। हम लोग थोड़ा सा उन चीज को रूखा सूखा नहीं करते, पर उठाया वहीं छोड़ दिया, वापस अपने प्रश्न पर कि वह क्या है, प्रेम क्या है। उत्तर आ रहा है, आया, गल के गिर गया। प्रश्न यथावत, प्रेम क्या है। जब तक प्रश्न करता ही गल के न गिर जाए, जो कि गल गया तो गल गया, गिर गया तो गिर गया, तब तक प्रश्न बना रहे, प्रेम क्या है। तो पुरानी जो पद्धति है, पुराना ढर्रा है कि वो बाहर से उत्तर आता है, ये रहा उत्तर, पर गिर जाता है। पर अब यह जो कला है, असंभव प्रश्न की कला, यह उठी, इस कला ने प्रश्न उठाया, पर बाहर से उत्तर आएगा नहीं, तो यह प्रश्न कला खुद को ही चलाना शुरू कर देती है। जब इसको बाहर कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो यह प्रश्न भीतर खुद को ही खा करके समाप्त हो जाता है। प्रशांत, जी सर। बहुत दिन हो गए तुम्हारे स्वर सुने। जी कुछ कहो। बस सुन ही रहे हैं, अभी तो सुनने में इतना रस है तो कुछ कहना नहीं हो पा रहा है। तो सारा रस खुद ही पचा जाओगे, थोड़ा रस बांटो। अभी रस लेने दीजिए, फिर बांटेंगे जब कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर देखना अपच न हो। नहीं नहीं, आपका साथ बना हुआ है।
कुछ उत्तर आ रहा है? प्रेम क्या है? देखिए, इस प्रश्न को उठाने में चेतन से लेके अचेतन तल तक क्या एक सहज अनुशासन नहीं जगह ले रहा है? मैं इन सब बातों को कहना नहीं चाहता हूं, पर ठीक है, देखिए। चेतन से लेके अचेतन तक, ज्ञात से लेके अज्ञात तक क्या एक समस्वरता जगह नहीं ले रही है? वह जो सब अस्त व्यस्त है, उथल पुथल है, वहां पर यह प्रश्न हम उठा रहे हैं। सुरेश जी, माइक म्यूट कर लीजिए। वहां पर एक सहज ही रस रस क्या कह रहे थे? नहीं पी रहा ध्यान तो दे। कफाक नहीं सुरेश चंद्र जिंदल जी, तो वो तो ही रखो यार जहाँ हो रहा हो तो। ये प्रशांत शर्मा जी का माइक ऑन है। म्यूट हो कुछ अलीशा, वो दिन चल रंजीता, तो कुछ था तो कौन रही हैं? आवाज बात नहीं दे रही जी, मेरा माइक तो ऑफ ही है। म्यूट है शायद म्यूट है सुरेश चांद जिंदल जी का थोड़ा देखा दो। सुरेश जी, माइक ऑफ कर लीजिए अपना। माइक There are 52 calories in 100 grams of fat. रमीला जी, जी नमस्कार। मेरा माइक तो म्यूट है जी। नमस्कार। हाँ, आपका म्यूट है, पर कुछ आप कहें। आप तो कवियत्री हैं, प्रेम के इतने गीत गाती हैं, तो कुछ हम लोगों को राह दिखाइए कि प्रेम क्या है। राह तो मुझे ही नहीं पता थी, मैं कैसे दिखाऊंगी। अब तक जो जिसको प्रेम समझ रही थी उससे तो बिल्कुल ही अलग और बिल्कुल ही भिन्न है ये जो दिखाई देने लगा है। तो अभी तो मैं खुद भौचक्के के खड़ी हूँ, देख रही हूँ कि मैं ये क्या देख रही हूँ। बस कभी सुना, मतलब सोचा नहीं था ऐसा भी इस दिशा में भी विचार हो सकते हैं, सोचा जा सकता है। मतलब सोचा जा सकता है या विचार हो सकते हैं, ये शब्द हटा दिए जाएं तो ऐसा भी जीवन हो सकता है, ये कहूंगी मैं उसको देख रही हूँ अभी। बस इतना ही कहूंगी। हाँ बलराम जी, मौन में ही कुछ कुछ कहा जा सकता है, फिर भी सकुचा करके मौन भी छूट जाए तो अच्छा।
यह सही में ये महसूस करने वाली चीज है। तो अभी हर महसूस को शब्दों में कैसे पिरोए? तो रहने दीजिए इसको इस तरह ही। नमस्ते। नमस्ते। मैं सुरेश जी को म्यूट कर रहा हूं, वो हर बार अनम्यूट कर देते हैं। अनम्यूट से ना आवाज कम आ रही, वो वॉल्यूम अभी आ जाएगी। मैं म्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट कर देती थी, दब जाए आप वहां भी जाए। क्या कुछ सच में ही हम लोग, अगर यह सच में ऐसा है ना तो अद्भुत है। ठीक से सच में यह अद्भुत है कि हम ऐसे प्रश्न पर सहज रूप से पहुंच जाए जहां कोई उत्तर नहीं आता, जहां प्रश्न करता ही गिरना शुरू हो जाता है। एक सहज रूप से वहां पे होश है, आयोजित होश नहीं, आरोपित होश नहीं, सहज होश। प्रेम के सत्यापन में कि प्रेम वस्तुतः क्या है, न जाने कितने लोग गए और कुछ कूड़ा कचरा उठा करके ले आए, यह रहा प्रेम, या कुछ नहीं लेके आए, कहे कि यह तो होता ही। उनके अपने अपने फलसफे हैं, अपने अपने उनके सिद्धांत हैं कि प्रेम जैसी कोई चीज नहीं होती है, मुझे नहीं मिली। ये तो जो भी लोग प्रेम के बारे में बात करते हैं, कुछ धोखाधड़ी वाली बातें करते हैं, कुछ वे ऐसी बातें करते हैं जो मनगढ़ंत है, कुछ ऐसी चीजें लेकर के आते हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे अपने को सेखी बघारने के लिए ऐसी बातें करते हैं। उनके अपने फलसफे हैं। उनके फलसफे में यह आता है कि जो प्रेम को जानता है वह बोल ही नहीं सकता, वह चुप हो जाता है, या कुछ ऐसा कि जो बस एक दीवार बना दे ताकि उनको प्रेम शब्द की तरफ फिर जांच पड़ताल न करनी पड़े। क्योंकि उसके पहले इतना करने के बाद जब हाथ खाली लगे हैं, जब खाली हाथ लौटे हैं, तो फिर से वो अब कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते। या तो उनके अप्रोच में कोई दोष रहा हो, समझ में दोष रहा हो, वे बड़े ज्ञानी रहे होंगे, बड़े विद्वान रहे होंगे, पर चूक गए।
कविता लिखने में समर्थ हो गए, प्रेम की गाथा लिखने में समर्थ हो गए, पर बुनियादी रूप से चूक गए। क्योंकि प्रेम कभी भी उत्तर में नहीं आ सकता है, प्रेम प्रश्नकर्ता का समूचा अवसान है। तो चूक हुई कि जो प्रेम का प्रश्न उठाने वाला है वह गलने से बच गया। उसने बड़ी चतुराई से खुद को बचा लिया और सारा आरोप मढ़ दिया कि नहीं, प्रेम होता नहीं। वह कीमिया ही ऐसी है जिसमें दो हो ही नहीं सकते हैं। पर जिस तरीके से हम आप साथ साथ चल रहे हैं, हम मित्र साथ साथ चल रहे हैं, उसमें एक ऐसी कीमिया है, ऐसी कला है जो प्रेम नहीं है उसको सहज रूप से उसका अवसान करा जा रही है। धर्मराज जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कुछ। जी बिल्कुल। ये व्यक्त, अव्यक्त और अनंत, जब निस्तब्धता में प्रेम का एहसास होता है सच में भी, और उत्तर नहीं होता है, तो फिर भी बहुत सारी कवियों की अभिव्यक्ति तो हुई है, जैसे खुसरो जैसे, कबीर जैसे, तो फिर भी वो जो अभिव्यक्ति है व्यक्त होने की, तो वो उसको तो अपन उत्तर नहीं बोल सकते। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति हुई है, पर अभिव्यक्त करने वाला वहां कोई नहीं। दोनों में बड़ा बुनियादी रूप से फर्क है। अभिव्यक्त करने वाला और सिर्फ अभिव्यक्ति मात्र, इन दोनों में बड़े बुनियादी रूप से फर्क है। अगर अभिव्यक्ति करने वाला है तो सारी अभिव्यक्तियां आयोजित होंगी, प्रायोजित होंगी, ज्ञान से आएंगी, नीतियों से आएंगी, सिद्धांतों से आएंगी। अभिव्यक्ति मात्र होगी तो वो ऐसी है जैसे फूल की गंध, फूल को पता भी नहीं चल रहा है और गंध उड़ रही है। हम अभिव्यक्तियों की बात है तो हम लोगों ने पहले भी सुना होगा, पर प्रासंगिक है इसलिए दोहरा लेते हैं कि एक शब्द है कवि और दूसरा शब्द है ऋषि। कवि क्या है? कवि जो जीना चाहता है उन को शब्द दे देता है, अपनी कल्पनाओं को शब्द दे देता है। और ऋषि जो जी रहा होता है उससे वह शब्दों में ढल करके निकल जाता है बिना प्रयास, बिना किसी तरह के यत्न के। जैसे हमने देखा ना कि जब नदी बहती है अनायास ही आसपास के तट शीतल हो जाते हैं। नदी कोई शीतल करने की मनसा से वहां थोड़ी गुजरती है, बस उसके गुजरने में ही आसपास शीतलता व्याप्त हो जाती है। बस ऐसे ही निश्चित रूप से ऐसे लोगों के भीतर से अभिव्यक्तियां आई, जिन लोगों ने ऐसे जीवन को उघाड़ा है, जिन्होंने ऐसे कुछ जीवन की रहस्यात्मकता में अंतर्दृष्टि कमाई है, लेकिन वह कोशिश से नहीं आई है, वह किसी इरादे से नहीं आई है, कोई लक्ष्य बना के नहीं आई है। वो तो बस एक गेयता है। तो सही मायनों में कहा जाए तो
कवियों से आई है वही अभिव्यक्ति है, जो कवियों से आई है वह तो कल्पना है। ये मूड अनमूड का खेल चल रहा है कभी। शायद उनके फोन में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। उपासिका जी, आप इनसे कहिए कि वो एक बार एग्जिट करके फिर से करें, लगातार साउंड आ रहा है इसमें। सुरेश जी, अगर आप सुन रहे हैं तो जी। आपके फोन से लगातार आवाज आ रही है। शायद वो कुछ कनेक्टिविटी में समस्या है। आवाज जा रही है कोई, वहाँ बता रहे हैं आवाज आ रही है। अब जी। यह प्रश्न उठाते ही क्या हमारे अंदर जितनी भी अब तक की हमारी जीवन शैली रही, वह सारी जीवन शैली जो दुख से, सुख से, अच्छे से, बुरे से, पाप से, पुण्य से भरी रही, वह सारी जीवन शैली एक गहरी राहत में नहीं पहुंच गई? ऐसे जैसे स्टार्ट वीडियो को मतलब कीजिए, स्टॉप हो ना कि बड़ी चिलचिलाती हुई रेगिस्तान की तपती धूप में कोई दूर दूर तक नाउम्मीद तक करके चला हो और अंत में एक विराट सरोवर के किनारे घने वृक्ष के नीचे को पाए। सहसा इस प्रश्न के उठाने में ही उत्तर कुछ नहीं आया है, पर प्रश्न के उठाने में ही क्या ऐसा नहीं हो रहा है? हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अभी ये संतों की जो अभिव्यक्ति है, कबीर हुए या नानक हुए या खुसरो हुए, तो उनकी अभिव्यक्ति में
उनकी जो समझ है गीत की, वो हमको आनंदित करती है, प्रभावित भी करती है। लेकिन वहाँ यांत्रिकता है या उनकी समझ अपनी समझ बन जाती है? कैसे समझ उनकी हमारी बन जाएगी? आप संजय जी खुद ही देखिए ना कि उनकी समझ हमारी समझ कैसे हो सकती है? नहीं, वो उनके गीत में आनंद आता है ना, उनके गीत सुनने में आनंद आता है। उनके गीत सुनने में इसलिए आनंद आता है क्योंकि वो एक रसात्मकता से आते हैं, उनके अंदर एक धार है, तो उनकी धार हमारे अंदर आती है। जैसे आप अचानक बहती हुई नदी के सामने पहुंचते हैं तो भौचक हो जाते हैं, तो वो जो भौचक होते हैं, आप थोड़ी अपने अंदर से भौचक हो जाते हैं, आपके सोच विचार रुक जाते हैं। वह उसकी महिमा है, उस नदी की महिमा है, उस अगाध जलराशि की प्रवाह की महिमा है जो आप स्तब्ध हो जाते हैं। वह हमारा अपना उसमें कुछ भी नहीं है, हम बस थोड़ी देर के लिए ठगे से रह जाते हैं। यही तो मूल चूके हैं हमारी, कि हमने दोहरा लिया, गा लिया, उसमें थोड़ा सा नाच लिए तो हम सोचते हैं वो चीज हमारी हो गई। जो कह रहा है कि दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, वह पूरी मनुष्य जाति की धारा से विपरीत चला है। उसने विपरीत जाने का साहस किया है, उसने चोटें खाई हैं, उसकी उपलब्धि हमें दिखाई पड़ती है पर उसके घाव नहीं दिखाई पड़ते हैं, उसकी चोटें नहीं दिखाई पड़ती हैं। और हम सोचते हैं कि उसकी जो उपलब्धि है, उसकी जो रसात्मकता है, उसको बस दोहरा लें, उसको हम लोग गा लें तो हम भी वैसे जीवन को उपलब्ध हो जाएंगे। कैसे ऐसा हो सकता है? बुद्ध धीमे धीमे चलते हैं, महावीर चींटी बचा के चलते हैं, और जैन मुनि वह भी चींटी बचा करके चलता है। महावीर जब चींटी बचा करके चलते हैं तो हो सकता है उनके अंदर कोई ऐसी करुणा हो कि वो बिल्कुल भी कहीं भी ऐसा नहीं कि किसी का अनहित चाहते, किसी को चोट पहुंचाना चाहते, उनके अंदर से चोट का अवसान हो गया है। चोट जैसी कोई चीज घटती ही नहीं, इसलिए सहज रूप से वो चींटी से बच करके चलते हैं। अब जैन मुनि भीतर भीतर तो भीषण भी हिंसात्मकता है, भीतर तो भयंकर रूप से हिंसा काम कर रही है कि मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, मैं राष्ट्र मुनि हो जाऊं, मैं अंतरराष्ट्र मुनि हो जाऊं, मेरी महिमा महावीर जैसी हो जाए। भीतर तो वह सब कुछ चल रहा है, मैं जल्दी से कैवल्य को प्राप्त कर लूं, मेरे सारे शिष्यों में मेरा ही सरनाम हो जाए, प्रमुख संतों में मेरी गणना होने लगे। भीतर तो यह हिंसा चल रही है, यह आयोजन चल रहा है, और बाहर बाहर नंगे पांव चल रहे हैं, दांत नहीं मांजते हैं, केस लोचते हैं, बाहर बाहर ये चल रहा है। आप अगर सध करके चलते हैं चोटें नहीं लगेंगी, पर वह सध करके चलना सिर्फ चोटें न लगने के लिए नहीं है जो महावीर चलते हैं। जब कबीर कहते हैं कि हद चले सो मानवा, तो वो हद तोड़ करके चलना शुरू कर दिए हैं। बेहद चले सो साध, तो वो बेहद तोड़ करके भी चलना शुरू कर दिए हैं। हद अनहद से न्यारा चले ताका मता अगाध, तो कबीर का मता अगाध है, कबीर का जो मंतव्य है, कबीर की जो महिमा है वो अगाध है, उसकी गहराई नहीं नापी जा सकती है, वो उनके जीवन की वास्तविकता है। पर हमने दोहराया, क्या हमारा मता अगाध हुआ? हमारे मत में तो गाध ही गाध है, उसको हमारी समझ में तो अभी हमने यह दोहराया, हम उठ करके बाहर जाएंगे और किसी ने कुछ कह दिया, गाधा आ गया, थाह आ गई। गाध का मतलब थाह, जिसको नापा जा सके। नाप लिया उस आदमी ने, उस आदमी ने कहा कि तुम तो बड़े दुष्ट आदमी हो, थाह ले ली उसने, नाप लिया, खींच लिया हमको, पलट करके हमने भी उसको कहा कि तुम
दुष्टों के तो सरदार हो। ऐसे नहीं। दूसरा सिर्फ मौजू है, उसने गीत गाया, उसने संभावना रखी है कि देखो भाई मेरा जीवन देखो, मेरे गीत नहीं मेरा जीवन देखो। कैसे कहूं, तुम्हें गीतों की ही भाषा समझ में आती है तो गाता हूं। नानक चलते थे तो मर्दाना को इशारा कर देते थे, बजाओ, गाना शुरू कर देते थे। इसका मतलब यह नहीं कि कोई चलते चलते गाना गुनगुनाता रहे तो वह नानक हो जाएगा। नानक के पूरा जीवन क्या कहता है? उनका जीवन ही शुरू हुआ है तेरा। वो तेरा कहने से शुरू हुए तो तेरा ही तेरा करते चले गए। हमारा जीवन क्या तेरा है? वो 1 2 3 से पहुंचे 13 तक, जब दिया जा रहा था दूसरे को, तो 13 के बाद फिर 14 आया ही नहीं, फिर 13 ही 13 है। और हमारे जीवन में प्रेम भी मेरा, घर भी मेरा, रिश्ते भी मेरे, सब मेरा 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 है। तो हम अगर नानक को दोहरा ले कि तेरा, तो क्या हम तेरा को उपलब्ध हो जाएंगे? ऐसा नहीं होता है, कमाना पड़ेगा, नहीं, झोंकना। एक संभावना और श्रद्धा बनती है, संभावना और श्रद्धा बनती है। बस संभावना, पर जलते हुए अंगारे की तरफ संभावना को वहीं छोड़ दीजिए। अगर वह संभावना आदर्श बनी, वह संभावना हमारा लक्ष्य बन गई, तो हम जो अभी और निपट यही जो वर्तमान है उसको समझने से चूक जाएंगे। क्योंकि हमारी जो सच्चाई है वो हम परख सकते हैं। हमारा जो प्रश्न है कि प्रेम क्या है, यह हम ही जांच सकते हैं, दूसरा कोई कैसे जांचेगा? दूसरे ने अपना जांचा है, तब वह कुछ गा रहा है, तब उससे कुछ गीत उमड़ रहे हैं। जी। यही तो मुसीबत हुई है कि हमने प्रमाणों को जीवन मान लिया है। पंडित क्या करता है? उसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, वह आत्मा पे वक्तव्य देने लगा क्योंकि उसने बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया आत्मा पे, और ऐसा करते हुए उसने एक गहरा सम्मोहन अपने अंदर गढ़ लिया कि वह आत्मा को जानता है। और उपनिषद कहता है, न आयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यते न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा बहुत प्रवचन से, न मेधा से, न बहुत सुनने से यह प्राप्त नहीं होती है। यह उसको प्राप्त होती है जिसको यह आत्मा स्वयं ही वर्ण करती है। आप सिर्फ आत्मा के लिए पात्र हो सकते हैं कि आत्मा आपका वर्ण करे आकर के, आत्मा अपना स्वरूप आपको उद्घाटित करे। हम सिर्फ प्रश्न उठा सकते हैं कि प्रेम क्या है। प्रेम चाहे तो आकर के वरमाला डाले, प्रतीकात्मक बात है। हम होंगे ही नहीं तो वरमाला किसको पड़ेगी? बस मौजू बात है। वो जो धंधेबाजी में कि ये कर लेंगे, ऐसा ऐसा कर लेंगे तो आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। ये सब व्यावसायिक बुद्धि की बातें, वणिक बुद्धि की बातें। इतनी किताबें पढ़ ली, इतना पुण्य कर लिया, इतनी सत्संगत कर ली, अब तो मैं पात्र हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई भी पात्रता प्रेम के संदर्भ में नहीं। समस्त पात्रताओं का अवसान ही पात्रता है। तो हम फिर से अपने प्रश्न पर लौटते हैं, प्रेम क्या है? और प्रेम जो जो नहीं है उसको हमने भली भांति देख लिया है। प्रेम संबंध नहीं है, प्रेम जीवन नहीं है, प्रेम कारण नहीं है, प्रेम में दो नहीं है, प्रेम में समय नहीं है, प्रेम में व्यवहार नहीं है, और प्रेम में मैं नहीं है। प्रेम मैं से सर्वथा मुक्त है, मैं के पक्ष और विपक्ष दोनों से मुक्त है। तो वह क्या है जिसे हम प्रेम कहते हैं? इस प्रश्न के साथ हम लोग विदा लेते हैं, क्योंकि यह प्रश्न, इस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं आएगा। यह प्रश्न सिर्फ प्रश्नकर्ता को पोछेगा, मिटाएगा, घिसेगा, रगड़ेगा, गलाएगा। अगर सामर्थ्य हो
गलने के लिए, मिटने के लिए, तो आगे जाइए। कोई प्रमाण नहीं है आपका, मेरा। जिसमें बूता हो आगे बढ़े, जो अपने लिए कुछ कमाना चाहता हो इसमें प्रवेश करे। इसमें उसका प्रवेश है जो अपनी आहुति देने को तत्पर है। कोई आश्वासन नहीं है, कोई वायदा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो जस है तस उसको दिखा गया, वह दिख गया। अब आगे हमारा अपना अपना निज उत्तरदायित्व है कि हम अपने जीवन के साथ क्या करने जा रहे हैं। 2 मिनट बैठते हैं, फिर हम सभा विसर्जित करते हैं। औपचारिक रूप से असली काम तो हमें अपने भीतर बिना प्रारंभ और अंत के करना है। प्रेम क्या है, इस प्रश्न के अन्वेषण में अभी और बाद में भी आप सब जो मित्र साथ में आए और जो बाद में भी इस पर प्रयोग करेंगे, उन सब के लिए हृदय से कृतज्ञ हूं कि इस महागीत के गायन में, इस भांति गायन में आप सब लोग साथ में आए। तो रोए रोए से मैं कृतज्ञ हूं। प्रेम क्या है, यह प्रश्न अपनी पूरी क्षमता के साथ, अपने पूरे गृह कार्य को समेटे हुए, होमवर्क को लिए हुए हमारे जीवन में सुस्थापित हो, सहजता से स्थापित हो, ऐसी मंगल कामना। और ऐसी मंगल कामना कि आप सब लोग इसमें कम अंक नहीं, पूर्ण अंक नहीं, अच्छे अंक नहीं, बुरी तरीके से इसमें इस प्रश्न को उठाने में असफल हो, और मैं भी बुरी तरीके से असफल हूं। ऐसी मंगल कामना के साथ प्रेम क्या है, इस प्रश्न के को हृदय में रख करके हम लोग अपने साथ होने के लिए विदा लेते हैं।